हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो मैं अभी बना रही हूँ और अभी अपलोड करूँगी। और ये वीडियो बनाने का बहुत बड़ा रीज़न है, मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमरनाथ कन्नी काट रहा है। अमरनाथ ने सीधे सीधे पैसा देने से मना किया है। वो बोल रहा है कि मालती मेरी भाभी थी, उसका पूरा पूरा अधिकार है, मैं नहीं दूंगा पैसा। क्या सच है क्या झूठ है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं उसके चैनल से नहीं देख पाई हूँ, ना ही देखना चाहती हूँ। क्योंकि उस गद्दार को मैं जब देख रही हूँ तो इतना ज़्यादा क्रोध आ रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और जो लोग बहुत टांग अड़ाने का दूसरों के मैटर में आदत है, वो लोग कह रहे हैं कि युवराज के नाना नानी, बहुत लोग ये कह रहे हैं ना कि उस नाना नानी को पैसा मिलना चाहिए, नानी नहीं सॉरी नाना को या उसके घर वालों को पैसा मिलना चाहिए मालती के, क्योंकि बच्चे के पालन पोषण में भी पैसा लगता है। तो दो पति पत्नी हैं, नाम तो नहीं लेंगे, इतना गंध मचाते हैं कि पूछना नहीं है, तो मैं नाम नहीं लूँगी। कह रहे हैं कि नहीं पाला जा रहा है तो उसके घर पहुंचा दें। मैं पूछना चाहती हूँ, कौन से घर में उसको पहुंचा दें, कौन से घर में पहुंचा दें? बहुत हितैषी बनी पड़ी हैं लोग विष्णु की, तो कौन से घर में पहुंचा दें? उसके तो सगे ननिहाल में वो पड़ा हुआ है, कौन से घर में पहुंचा दें? न उसके दादा दादी का पता है, न कोई है उसके घर में। ले दे के उस बच्चे की एक माँ थी और एक बाप था, तो बाप ऑलरेडी जेल में है और माँ इस दुनिया में ही नहीं है। तो कौन से उस घर में उसको ले जाके फेंक दिया जाए? कहते हुए भी इंसानों को शर्म नहीं आती है कि नहीं पाला जा रहा है तो उसके घर में ले जाके दे दे। ये कोई बात हुआ? और तुमसे पूछा कौन जा रहा है? तुम तो जानबूझ के टांग अड़ा रहे हो, तुमसे तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। जबरदस्ती सबके मैटर में कूदने का तुम्हारा अधिकार है। जिससे पूछा जा रहा है, पैसे की मांग की जा रही है, जिससे जवाब सवाल किया जा रहा है, वो कुछ कह ही नहीं रहा है। तीसरा आके बीच में लोकैया बन रहा है, लोग के बातों को अपने जवाब दे रहा है। जज तो तुम बन रहे हो, मैं देख रही हूँ कि दूसरों को कह रहा है कि अब इस मैटर में जज मत बनना, यानी कि तुम भी मिले जुले हो उसके पैसों में, तुम भी आधा हिस्सेदारी कर रहे हो। और ये गद्दार बाइक खरीद के बीच रास्ते में कह रहा है कि आज के बाद से केटीएम गाड़ी की कौन सी गाड़ी मत खरीदना, चूना लग गया, ये लग गया, वो लग गया। अरे वो गाड़ी ना, वो उस गाड़ी में आग लग जाएगा। जिस पैसे तुम अयासी कर रहे हो ना, जिस पैसे को तुम खर्च करके घर बनवाए हो, गाड़ी खरीद रहे हो 2-2 लाख की, वो पैसा किसी काम का नहीं रहेगा अगर उस बच्चे को नहीं दोगे तो। इस गद्दार ने मतलब इतना छल किया है, इतना छल किया है दोस्त बनके, कि जिसका कोई विश्वास नहीं कर रहा है। कि भोला भाला बन के आस्तीन में घुस के इसने बहुत बड़ा गेम प्लान कर दिया, डस लिया, पैसे के साथ गद्दारी कर दी मालती के। और इसके पेट में शुरू से ही चोर था कि भले ही सामने से जवाब दे दे कि हाँ मैं जमा कर दूंगा उस बच्चे के नाम से, और जब पैसा आया तो रफू चक्कर हो गया। कहाँ का तू और कहाँ का हम? कह रहा है कि तुम लोग कौन होते हो जवाब सवाल करने वाले? मालती मेरी भाभी थी। कौन सी भाभी? पैसे की पैसे का बात आया तो तुम्हारी भाभी थी। एक टाइम था कि तुम जब शादी करके आए थे तो वो बोल रहे थे कि मैं अपने पत्नी को नहीं मालती के पास ले जाता हूँ क्योंकि वो अश्लील वीडियो बनाती है। तब तुम्हें अपनी पत्नी की इज्जत प्यारी थी। आज उसका पैसा लेते हुए तुम्हारी भाभी हो गई। तुम किस तरह के दोगले इंसान हो? तुम्हारी माँ ने किस तरह से पैदा किया है? बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। इतना नीचे तुम गिर गए। मालती के ब्रह्मभोज में इस गद्दार की औरत जो है प्रिया, डांस करके रील बना रही थी। ये आस्तीन का सांप निकला, पैसा लेके और रफू चक्कर हो गया।
इसको बहुत हितैषी इसको ये बहुत हितैषी बना पड़ा है उस बच्चे का कि उसको उसके घर वालों को दे देंगे तो खर्चा कर देंगे। अरे खर्चा भी करेंगे तो उस बच्चे के माँ के लिए, बच्चे के न्याय के लिए, माँ के न्याय के लिए अगर वो 2 पैसा खर्चा भी कर देगा तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं है। क्योंकि उसके केस को लड़ने के लिए अगर पैसा नहीं रहेगा ना तो दुनिया नहीं पूछेगी, जैसे कि अभी तक हुआ है। मालती को कम से कम न्याय तो मिलेगा ना, कि ये गद्दार ही नहीं चाह रहा है कि पैसा देंगे तो इसका बाप केस लड़ेगा और कहीं जीत न जाए, और ये चाह रहा है कि विष्णु जीते। ऐसी गद्दारी कर रहा है। ये जानबूझ के पैसा नहीं देना चाहता है, इसको सिर्फ पैसे से मतलब है। मालती को न्याय मिले न मिले भाड़ में जाए, इसे सिर्फ पैसे से मतलब है। और पैसा लेके अपना घर बनवा रहा है, महल बनवा रहा है ना, वो महल रेत बनते ढेर बन के और ऐसे ही लिपट जाएगा, उसका पाप लगेगा, ये समझ जाना। शर्म आती है। भोला भाला चेहरा लेके लोगों के बीच में घुसा रहा अमरनाथ, इसका नाम भी, मतलब मैं कह रही हूं ना यार, जितने भी इसके पूरे जितने फ्रेंड सर्कल में है विष्णुराज के या इसके परिवार में है, सबका नाम भगवान के नाम से भैया प्रचलित है। और जितने भी भगवान के नाम से हैं सारे गद्दार निकले। भगवान के नाम को भी कलंकित कर दिया विष्णुराज, सबसे बड़ा गेम प्लानर। पत्नी को ही रास्ते से हटा दिया। अर्जुन, मतलब धनुर्धारी अर्जुन का नाम पड़ा है, उसने मतलब दिमाग ही हिला दिया लोगों का। अमरनाथ, बाबा भोलेनाथ का नाम है। इसकी गद्दारी देखो। माता पिता अपने बच्चों का नाम पता है क्यों रखता है? कि बच्चे भगवान के पद चिन्हों और छाया की तरह निकले। लेकिन उसका अपोजिट हो रहा है कलयुग में। कभी भी आप लोग गलती से भी भगवान का नाम मत रखना, क्योंकि अगर रखोगे सोच के कि भगवान जैसी उनकी आकृति और उसका दिमाग बनेगा, बिल्कुल नहीं होगा, उसके अपोजिट होगा। रावण की प्रवृत्ति बन जाएगी। अभी एग्जाम्पल आप लोग देख लो सामने। बहुत लोग कह रहे हैं कि अमरनाथ बोला है, कौन बोला है, कहाँ बोला है और कहाँ दिया है पैसा? मिल जाएगा पैसा, कहाँ पैसा मिल जाएगा, कहाँ दिया है, क्यों नहीं फोन उठा रहा है? बहुत सारे सवालों के जवाब लोग पूछ रहे हैं, क्यों नहीं दे रहा है उन सवालों के जवाब? क्यों कन्नी काट रहा है? क्यों उस बाप का फोन नहीं उठा रहा है? मालती के बाप को पूरा राइट है पूछने का। दुनिया को तुम मत उठाते, दुनिया का फोन मत उठाते, मालती के पिता का फोन क्यों नहीं उठा के उसको जवाब दे रहे हो? आखिर में तुम्हें उसके ही पैसे को देने में तुम क्यों आनाकानी कर रहे हो भाई? जब पैसा आ ही गया है तुम्हारे बैंक अकाउंट में, भले ही युवराज के नाम से एफडी खुलवा दो, उसके नाम से फिक्स कर दो। आजकल क्यों कर रहे हो? तुम्हें दिक्कत क्या है? जब तुम्हारे नियत में खोट नहीं है तो पैसा भी है अकाउंट में तुम्हारे कहने मुताबिक, युवराज भी है वहीं, जाओ फिक्स कर दो। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सबसे बड़ा सवाल है। और तुम ऐसे ही ना हजम नहीं कर पाओगे पैसे को। तुम समझ रहे हो कि लोग 10 दिन आवाज उठाएंगे, जैसे मालती के लिए आवाज उठाए। हद है यार। मालती के साथ तो मतलब शुरू से ही लेके आज 2 महीने से नौटंकी इंसान करके रखा है। पति से लेके उसके सर्कल में जितने लोग थे, किसी ने फायदा नहीं लिया है मालती के नाम का भैया। मतलब शर्मिंदगी हो रही है कि एक औरत को इन मर्दों ने कितना यूज किया है। मर्दानगी पे थू है तुम्हारे। मैं अगर गलत कह रही हूं तो आप लोग जरूर बताइएगा। एक औरत को इतने मर्द नचा लिए, वो औरत चली भी गई, जाने के बाद भी ये बचा ही था अभी उसको धोखा देने के लिए। इसने भी अपना असली रंग दिखा दिया। लेकिन हजम नहीं कर पाएगा ये पैसा। प्रूफ देना पड़ेगा इसको कि आखिर में वो पैसा कहाँ गया। $600 का कितना पैसा होता है? वाह रे दुनिया, वाह 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 वाह। मतलब आप लोग समझ लो, अपने बच्चों को शिक्षित करके पढ़ा लिखा के ही शादी ब्याह करिएगा भाई। शिक्षा बहुत बड़ी बात है। अगर पढ़ी लिखी मालती रहती तो इस तरह से उसको दुनिया नहीं चराती, उसका पति नहीं चराता, उसके लोग नहीं चराते और ये नहीं चराता।
कितनी बार ये धोखा दिया होगा, उसके बैंक अकाउंट में पैसा आया होगा, ये उसको दिमाग में भर के और उसका पैसा लेके और उसको थोड़ा दे के अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाली काम कहानी करा है ये। आखिर मैं अपना बैंक अकाउंट क्यों लिंक किया? कुछ तो मन में लालच होगा ना। हाय रे हाय रे हाय रे दुनिया, मतलब मेरे से रहा नहीं गया। मैं जिस टॉपिक को देखती हूँ, जिस टॉपिक का लास्ट नहीं होता है ना, कोई घर की कहानी नहीं है, ये किसी के साथ न्याय और अन्याय की कहानी है। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ, किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। करते हैं वीडियो को एंड, और इसको जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, और इस पे वीडियो बननी चाहिए। जितने भी हमारी बहनें हैं, इस पे बढ़ चढ़ के वीडियो बनाइए, ताकि इस बंदे को, इस गद्दार को आखिर में उसका पैसा देना पड़े। उस मासूम से बच्चे का, उसका मुंह देखा है इस गद्दार ने एक भी बार? लोग कह रहे हैं कि तुम ही जाके दे दो पैसा, जो लोग कह रहे हैं, तो ये कह रही है मैं कुरकुरे नहीं देती हूँ। एक गद्दारिन कह रही है, थू है।